हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके थे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स आप लोगों को बनाकर बनाए थे, सिंबल्स बताए थे उनके। आज का वीडियो है वो 7th क्लास के लिए है। 7th क्लास के लिए लास्ट वीडियो में राहुल सर ने सिंबल्स बनाए थे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का, जैसे बैटरी का है, स्विच ऑन का है, स्विच ऑफ का है, इलेक्ट्रिक बल्ब का है, इलेक्ट्रिक सेल का है, वोल्ट मीटर का है, अमीटर का है, रेजिस्टेंस का है, रियोस्टेट का है। ठीक है, काफी सारे आपको सिंबल्स बना के बताए थे। और लास्ट वीडियो सर्किट डायग्राम पे स्टॉप किया गया था, उसी वीडियो को आज कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो 7th क्लास के लिए है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से मैं कहना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, डे टू डे लर्न करते रहें, नीट एंड क्लीन होमवर्क करते रहें। If you have any doubt, any query, any question, so you can easily discuss me at any time through WhatsApp, through WeChat, through Telegram, through SMS, through calling। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप कभी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। नीट एंड क्लीन होमवर्क करना, बट प्रैक्टिस जरूर करना है। ज्यादा ज्यादा राहुल सर का वीडियो लाइक करें। दोज स्टूडेंट आर नॉट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, सो आई रिक्वेस्ट यू टू दोज स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब द राहुल सर ऑनलाइन क्लासेस साइंस यूट्यूब चैनल। ठीक है, और बेल आइकन एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। कमेंट बनता है तो कमेंट जरूर करें। लेट्स कम ऑन द टॉपिक सर्किट डायग्राम। ठीक है, ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। ठीक है, आगे देखिए सर्किट डायग्राम को कंटिन्यू करेंगे आज। सर्किट डायग्राम होता क्या है मैं आप लोगों को बता दूं कि वैसे सर्किट बोलते किसे हैं, कि सर्किट होता क्या है कि आप लोगों ने सुना हो कभी कि एक क्लोज पार्ट होता है, एक बंद रास्ता होता है, कि यानी कि एक डायग्राम ऐसा, यानी कि अ डायग्राम विच टेल्स अस, जो कि हमें बताता है हाउ द वेरियस कंपोनेंट्स, जितने भी सारे कंपोनेंट्स है, ठीक है, इन अ सर्किट हैव सीन कनेक्टेड, जो कि हमें दिखाई देते हैं आपस में जुड़े हुए, बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिकल सिंबल्स ऑफ द कंपोनेंट्स। यानी कि कंपोनेंट्स की जितने भी आपको इलेक्ट्रिकल सिंबल्स होते हैं उनका यूज करके आप एक सर्किट में आपस में कनेक्ट करके जितने भी कंपोनेंट्स है तो आपको एक डायग्राम दिखाया जाता है, जिसे सर्किट डायग्राम बोला जाता है। ठीक है, इसमें आपको मैं सर्किट डायग्राम बना के बताऊंगा, जिसमें हम बैटरी का यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक वायर का यूज करेंगे जिसे कनेक्टिंग वायर बोला जाता है, बल्ब का यूज करेंगे। ठीक है, स्विच ऑन या स्विच ऑफ दोनों कंडीशन है तो स्विच का यूज करेंगे, चाहे वो ऑन कंडीशन में हो या ऑफ कंडीशन में हो। फिर आपको मैं अगला टॉपिक बैटरी बताऊंगा, फिर इसके इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट भी आपको लोगों को बताऊंगा, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। तो सबसे पहले आते हैं सर्किट डायग्राम पर। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखें, जो अभी राहुल सर ने हिंदी में बोला था उसे ही लिखवा रहे हैं राहुल सर। लिखिएगा ए डायग्राम, DIAGRAM, ए डायग्राम। ठीक है, ए डायग्राम। ज्यादा मेरे वर्ड्सों पे ध्यान दीजिएगा, मैं जो बोलता हूं उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। राहुल सर जो वीडियो में बोलते हैं उसे ही होमवर्क मानिएगा, उसे ही केयरफुली लिसन कीजिएगा। बार बार राहुल सर के द्वारा बोले गए शब्दों को सुनिएगा, हो सकता है मैं शॉर्ट में लिख दूं। ठीक है, इसलिए मैं जो बोलता हूं उस पर ध्यान दीजिए। ए डायग्राम हमें क्या बताता है, विच WHICH, विच टेल्स, TELLS, विच टेल्स अस हाउ, विच टेल्स अस हाउ द वेरियस, VARIOUS, क्या बताता है, ए डायग्राम विच टेल्स अस हाउ द वेरियस कंपोनेंट्स, COMPONENTS, कंपोनेंट्स, ठीक है, इन अ सर्किट, CIRCUITS, इन अ सर्किट्स, ठीक है, हैव बीन, ठीक है, जो मैंने हिंदी में बोला उसे कंटिन्यू करूंगा, हैव बीन कनेक्टेड, हैव बीन कनेक्टेड, ठीक है, बाय यूजिंग, क्या लिखा है मैंने, बाय यूजिंग, देख लीजिए, बाय यूजिंग, USING, बाय यूजिंग, ठीक है, द इलेक्ट्रिकल, ELECTRICAL, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, सिंबल्स, SYMBOLS, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। आगे देखिएगा क्या लिखवाना चाह रहे हैं, ऑफ द कंपोनेंट्स। ठीक है, बहुत इजी बनाया है मैंने थ्योरी को आप लोगों के लिए, बहुत इजी कर दिया है। ठीक है, कंपोनेंट जो कि आपको लर्न करने में, जो 6th क्लास के बच्चे 7th में आए उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। इज कॉल्ड, आगे लिखिएगा, इज कॉल्ड ए सर्किट, इज कॉल्ड अ सर्किट डायग्राम, इज कॉल्ड अ सर्किट डायग्राम। मैंने यहां लिखा है, सुन लीजिएगा ध्यान से, ए डायग्राम
विच टेल्स अस, हमें बताता है हाउ द वेरियस कंपोनेंट इन ए सर्किट, एक सर्किट में यूज किए गए वेरियस कंपोनेंट हैव बीन कनेक्टेड, जिनको कनेक्ट किया जाता है बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिंबल्स ऑफ द कंपोनेंट्स, उन कंपोनेंट्स के इलेक्ट्रिकल सिंबल्स का यूज करके इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। ठीक है, आपको डायग्राम बना के बताएंगे। ठीक है, आगे नीचे लिखिएगा एन, आगे फुल स्टॉप लगा के लिखिएगा एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग, CONSISTING, कंसिस्टिंग, क्या कंसिस्ट करते हैं, अब क्या क्या होते हैं लिखिएगा, ऑफ अ सेल, एक सेल होता है, क्या होता है आप लोगों को पता है 6th क्लास में बनवाया था, एक बल्ब होता है, और क्या होता है ए क्लोज्ड, CLOSED, एक क्लोज्ड स्विच होता है, SWITCH, एक क्लोज स्विच होता है जो कि आपको डायग्राम में बताएंगे सर। ठीक है, और एक्सेट्रा। ठीक है, कनेक्टिंग वायर भी होता है, एक्सेट्रा लिख दिया है राहुल सर ने आगे। ठीक है, मैं सर्किट डायग्राम को आपको बनाकर बता रहा हूं। ठीक है, एक सर्किट डायग्राम तो मैं आपको स्विच ऑन का बताऊंगा, एक सर्किट डायग्राम मैं आपको स्विच ऑफ का बताऊंगा। तो यहाँ पे लिखिएगा डायग्राम। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए डायग्राम। ठीक है, सिस्टमेटिक डायग्राम बनाना है। ठीक है, स्केल का यूज करना है, आपके पास स्केल कंपास का यूज करके डायग्राम बनाइएगा। मेरे पास स्केल नहीं है ना कंपास है, तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा, बट आपको स्केल और कंपास का यूज करके डायग्राम बनाना है। क्लियर है? सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, जैसा कि मैंने 6th क्लास में बनवाई थी। यहाँ पर एक लाइन बना देनी है। इसके बाद आपको क्या बनाना है, एक बल्ब बनाना है। ठीक है, ये बल्ब बना दिया। ठीक है, इस तरीके से एक बल्ब हो गया, देख लीजिए ये बल्ब हो गया। ठीक है, ये दो डार्क कर दीजिए, आप यहाँ पर डार्क कर दोगे, देख लीजिए। इसके बाद एक लाइन इधर बना दीजिए, बहुत अच्छी बात। इसके बाद नीचे से आपको क्या करना है, क्या बनाना है, एक बैटरी बनानी है। ठीक है, ये बना दी मैंने बैटरी, दो बड़े डंडे इक्वल साइज के, दो छोटे डंडे इक्वल साइज के। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आप स्विच ऑन करना है, तो आप एक बॉक्स बना दीजिए। ठीक है, ये बना दिया एक बॉक्स। ठीक है, इसके अंदर इसको कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ से इसको कनेक्ट करते हुए आगे बना दीजिए। ठीक है, ये बना दिया। क्लियर है? देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा डायग्राम, देख लीजिए। स्विच आपको बिल्कुल कनेक्टेड दिख रहा है, बैटरी भी बराबर दिख रही है आपको। बैटरी पे लिखिए प्लस माइनस। ठीक है, बल्ब के ऊपर एक गोला कर दीजिए, ये कर दिया गोला। ठीक है, इसको ग्लो कर दीजिए, ये हो गया ग्लो। ठीक है, कर दिया। तो यहाँ लिखे बल्ब, BULB, बल्ब ग्लोस, बल्ब ग्लो, GLOWS, ग्लोस। ठीक है, बल्ब ग्लोस। क्लियर है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है और नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाती है। आई अगेन से द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ध्यान रखना, अटेंशन प्लीज। आई अगेन रिपीटेड, द इलेक्ट्रिक करंट I flows in the circuit from the positive terminal of the battery, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है सर्किट में, बल्ब ग्लोस। ठीक है, स्विच हो गया, यहाँ पे लिखे बैटरी, BATTERY, बैटरी। ठीक है, करंट I, एक नीचे की तरफ करंट I, बल्ब ग्लोज लिख दिया, यहाँ लिख दिया स्विच, SWIT, ये स्विच ऑन। ठीक है, ये हो गया आपके सर्किट डायग्राम। ठीक है, अगला देखिए, आपको ये क्लोज सर्किट का बना दिया सर्किट डायग्राम, तो नीचे लिखेंगे फिगर, FIG, फिगर, इसमें लिखिएगा सर्किट, CUIT, सर्किट डायग्राम। ठीक है, ऑफ किसका, क्लोज्ड सर्किट, क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, क्लोज सर्किट का सर्किट डायग्राम हो गया। अब आपको ओपन सर्किट का सर्किट डायग्राम बना के बताएंगे राहुल सर, तो इसमें क्या करना है, वही एक लाइन। ठीक है, एक यहाँ पर। ठीक है, बल्ब इस तरीके से, ये बल्ब बना दिया, इसको डार्क कर दिया, इसको डार्क कर दिया, एक लाइन इधर बना दी, ऊपर जल्दी से बनाइएगा, इसको कर दिया। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, एक लाइन इधर बना दी, बैटरी बना दी, दो इक्वल साइज के बड़े, दो छोटे साइज के। ठीक है, बराबर के होने चाहिए। ये हमने बैटरी बनाई। ठीक है, बैटरी बनाने के बाद इसको आगे बढ़ा दिया, इसको नीचे बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया, इसको इससे मिला दिया। ठीक है, अब आपको एक लाइन अंदर की तरफ बढ़ानी है और इस तरीके से बनाना है। ठीक है, लेकिन इसको टच नहीं करना, देख लीजिए, इसको टच नहीं करना। क्लियर दिख रहा होगा, ये ओपन सर्किट, ये क्लोज सर्किट, ये ओपन सर्किट, ये क्लोज सर्किट। यहाँ पर क्या कीजिएगा, प्लस माइनस, यहाँ पर लिखिएगा बल्ब, BULB, बल्ब डज नॉट, ठीक है, ग्लो, बल्ब डज नॉट ग्लो। ठीक, करंट का सिंबल नहीं दिखाओगे ना करंट फ्लो होगी, क्योंकि क्या है, ये
स्विच ऑफ है बैटरी, ये हो गया स्विच, SWITCH स्विच ऑफ, ठीक है, ये हो गया स्विच ऑफ। डेट्स क्लियर। नीचे लिखिएगा इसका फिगर का नाम, इसमें लिखिएगा डैश लगा करके सर्किट, ठीक है, सर्किट डायग्राम ऑफ ओपन, ठीक है, सर्किट, सर्किट डायग्राम ऑफ ओपन सर्किट। क्लियर है, बहुत अच्छी बात। आगे सुनिएगा, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो सेल, बल्ब और ओपन सर्किट जो होता है वो आपको दिखाया गया है डायग्राम में। और इस तरीके से जब इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा जुड़ा हुआ होता है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, और जब पूरा कनेक्टेड नहीं होता सिस्टमेटिकली तो करंट फ्लो नहीं होती है। ठीक है, चलो जी आगे। अब आपको बताएंगे बैटरी, हेडिंग डालिएगा BATTERY बैटरी। ठीक है, बैटरी क्या होती है? ठीक है, बैटरी जो होती है, जो इलेक्ट्रिक सेल होता है, एक क्या होता है, कॉमन सोर्स होता है इलेक्ट्रिक करंट का, जो कि क्या करता है, आपस में ऐड होकर के, आप कई सारे सेल्स आपस में मिला दीजिए, आपस में कनेक्टेड कर दीजिए तो क्या बन जाएगी, एक बैटरी बन जाएगी। और बैटरी का यूज हम टॉर्चेज में, रेडियो में, टीवी रिमोट में करते हैं, ठीक है, कैसेट्स प्लेयर में करते हैं, इलेक्ट्रिक क्लॉक्स में करते हैं, वॉचेस में करते हैं, टॉयज में करते हैं, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में करते हैं। तो कई सारी सेल्स आपस में मिला दीजिए और किसका फॉर्मेशन करता है, वो बैटरी का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए एक सेकेंड, ये हेडिंग यहाँ पर डालिए ना, इस हेडिंग को थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि लाइन काफी रह गई है। यहाँ पर लिख दीजिए बैटरी, BATTERY, ठीक है, बैटरी। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई कि अ ग्रुप ऑफ सेल्स ज्वाइंट इन सीरीज इज कॉल्ड बैटरी। यानी ग्रुप ऑफ सेल्स का जो ग्रुप है आपस में ज्वाइंट होकर के एक सीरीज बनाता है जिसे बैटरी बोलते हैं। तो पहले थ्योरी लिख लीजिए, मैं लिखवा रहा हूं, आप लिखते जाइए, जो हिंदी में बोला है राहुल सर उसे लिखवा रहे हैं। द इलेक्ट्रिक, ठीक है, द इलेक्ट्रिक सेल, CELL, द इलेक्ट्रिक सेल इज अ, ठीक है, कॉमन सोर्स, COMMON, कॉमन सोर्स, SOURC, कॉमन सोर्स ऑफ किसका, इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक करंट, CURRENT, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, 2TO रन, RUN रन ए नंबर ऑफ, ठीक है, किसका, डिवाइसेस, कई सारे डिवाइस चला सकते हैं, डिवाइसेस, DEVICE, डिवाइसेस इन आवर, ठीक है, एवरीडे लाइफ, इन आवर एवरीडे, ठीक है, लाइफ, LIFE, फुल स्टॉप लगाइएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आगे लिखिएगा, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन से, टॉयज, ठीक है, वॉचेस, WATCHES वॉचेस, ठीक है, और क्या है, लेबोरेटरी, LABORATORY लेबोरेटरी, ठीक है, आगे लिखिएगा लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, EXPERIMENT लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में आता है। ठीक है, टीवी रिमोट्स में आता है, टीवी रिमोट्स, ठीक है, कॉमन लगा लिखिए, रेडियोस, RADIOS रेडियोस एक्सेट्रा। ठीक है, सब में क्या काम आता है, सेल्स काम में आते हैं, सेल्स आपस में मिलकर के बैटरी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और जब बैटरी का देखिए, सेल का एक पॉजिटिव टर्मिनल, सुनिएगा, सेल के कितने टर्मिनल होते हैं, दो होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो सेल के एक पॉजिटिव टर्मिनल, कोई एक सेल लेते हैं, कितना सेल लेते हैं, कोई एक सेल लेते हैं, उसके जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो दूसरी सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। सुनिएगा ध्यान से, जैसे ये दो सेल लगे हुए हैं, दो सेल मिलकर के क्या बन गई, एक बैटरी बन गई। तो ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा वाला नेगेटिव, अगेन बड़ा वाला पॉजिटिव, अगेन छोटा वाला नेगेटिव, अगेन बड़ा वाला पॉजिटिव, अगेन छोटा वाला नेगेटिव। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आपस में ऐड किया गया है। नहीं समझे आप? जैसे मेरा कहने का मतलब है, बैटरी कैसे बनाओगे आप, कि बैटरी बनाओगे आप, जैसे एक सेल है, उस सेल का क्या लोगे आप, उसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये ले लिया प्लस वाला पॉजिटिव टर्मिनल, देख लीजिए मैंने ले लिया प्लस वाला पॉजिटिव टर्मिनल ले लिया। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज जॉइंट, ठीक है, विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल। ठीक है, ये सेल हो गया। अब दूसरी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इसको ऐड किया जाएगा। ठीक है, यानी कि ये यहां से घूम करके यहां ऐड होगा, तो दोनों मिलकर के किसका फॉर्मेशन करेंगे, बैटरी का। जैसे प्लस माइनस, जैसे ये है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल, एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, एक सेल का, या फिर ऐसे बोल दीजिए, एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरी सेल का नेगेटिव टर्मिनल आपस में ऐड किया गया है। तो आप लिखिएगा इसमें नीचे की तरफ इन्वर्टेड कॉमा के लाइन चेंज कर दो, व्हेन लिखिएगा, व्हेन, ठीक है,
द पॉजिटिव टर्मिनल, जो हिंदी में बोला उसे कन्वर्ट कर रहे हैं राहुल सर, व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल TERMINAL, व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ, ठीक है, वन ONE वन सेल CELL वन सेल, ठीक है, इज जॉइंट JOINED इज जॉइंट, ठीक है, किससे, विद, यहां पर मैंने लिखा है when the positive terminal of one cell is joined with, आगे लिखिएगा with के बाद the negative 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 terminal TERMINAL with negative terminal of the other OTHER other, ठीक है, cell CELL, मैंने यहाँ लिखा है when the positive terminal of cell is joined, ठीक है ना। आगे देखिएगा क्या लिखा रहा सर ने, विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल, ठीक है, कॉमा लगा लिखे, देन THEN, देन होगा क्या, देन द सेल्स CELLS, देन द सेल्स आर, ठीक है, क्या बोलेंगे, देन द सेल्स आर सेड टू बी SAID, क्या बोला जाएगा, सेड टू बी, AB वाला B, सेड टू बी जॉइंट JOINED जॉइंट, ठीक है, इन सीरीज, उनको सीरीज में जोड़ दिया जाएगा। फुल स्टॉप लगा दो, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दो, ठीक है। आगे लिखा कॉमा लगा करके, देन द सेल्स आर सेड टू बी जॉइंड इन सीरीज, क्लियर है। अब आप डेफिनेशन लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में स्टार लगा करके, नेक्स्ट लाइन में स्टार लगा करके लिखें, ए ग्रुप GROUP, ए ग्रुप ऑफ सेल्स, ए ग्रुप ऑफ सेल्स जॉइंट JOINED जॉइंट, ठीक है, इन सीरीज, देखो इन सीरीज एक वर्ड आया आपको दिख रहा है, इन सीरीज दिख रहा होगा, इन सीरीज ये रहा। सीरीज का मतलब होता है जैसे एक सेल, फिर दूसरा सेल, फिर थर्ड सेल, फिर फोर्थ सेल, फिर 5 सेल, फिर 6 सेल, ये सीरीज है, इसे क्या बोलते हैं, सीरीज। और पैरेलल कैसा होता है, एक सेल ऊपर, ठीक है, समझ रहे हो, एक सेल तो ये लगा दिया, ठीक है, एक सेल इसके नीचे लगा दिया, एक सेल इसके नीचे लगा दिया, एक सेल इसके नीचे लगा दिया, ये पैरेलल है और ये सीरीज है। नहीं समझे आप, देखो अगेन आई रिपीट, सीरीज का मतलब है 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, एक के बाद 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 उसी लाइन में ऐड कर दोगे तो सीरीज कहलाएगा। शादी देखिए, शादी में गए हो आप, जब बारात आती है तो ऊपर देखिएगा मैरिज होम में ऊपर की तरफ बल्ब लगे होते हैं एक के साथ एक के साथ, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं, किस में होते हैं, सीरीज। और पैरेलल कौन सा होता है, जैसे एक सेल ऊपर, इसके नीचे दूसरा सेल, इसके नीचे तीसरा सेल, लेकिन ये इस तरीके से आपस में कनेक्ट हो, ये पैरेलल होता है, ठीक है। तो 2 कॉम्बिनेशन चलते हैं हमारे घरों में, कौन कौन से चलते हैं, एक तो चलता है हमारे घर में सीरीज कॉम्बिनेशन, एक हमारे घर में चलता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। नहीं समझा आप, आपके घर में जो लाइट की फिटिंग हुई है, आपके घर में जो लाइट की फिटिंग हो रखी है, वो आपके कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में, कौन से में है, वो पैरेलल में, क्योंकि उसमें ऊपर नीचे प्लग लगे हुए हैं, बल्ब और कहीं लग रहा है, ट्यूबलाइट और कहीं लग रही है, ठीक है, प्लग और कहीं लग रहा है, देखा होगा आपने अक्सर, अभी देख लीजिए, दिख रहा होगा आपको, अपने घर में जो लाइट की फिटिंग है वो ऊपर नीचे हो रखी है, तो उसे बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखिएगा, अ ग्रुप ऑफ सेल्स joined in series, ठीक है, आगे लिखिएगा, is called, ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, a बैटरी, BATTERY is called बैटरी, इन्वर्टेड कॉमा बंद और आप लगा दीजिए फुल स्टॉप। यहां पर मैंने लिखवाया है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स जॉइंड इन सीरीज इज कॉल्ड अ बैटरी। एक सेल्स का जो ग्रुप है वो आपस में जॉइंड है सीरीज कॉम्बिनेशन में, जिसे क्या बोला गया है, जिसे बोला गया है आपके बैटरी, क्लियर है, क्या बोला गया है, जिसे बैटरी। आगे देखिएगा राहुल सर क्या बताना चाह रहे हैं, बैटरी के बाद आपको ज्वाइंट करके भी बताएंगे कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन है। कई बार क्या होता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा सेल मिलकर के एक बैटरी बनाते हैं, तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है एक सेल का, वो ऑलवेज केप्ट, जो कि रखा होता है इन कॉन्टेक्ट विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल, ठीक है। स्टार लगा करके लिखिएगा, स्टार लगा करके लिखिएगा, ठीक है, व्हेन लिखिएगा। अभी मैंने जो बोला है आपसे हिंदी में उसे लिखवा रहा हूं, व्हेन जॉइनिंग JOINING, व्हेन जॉइनिंग 2, ठीक है, 2 और मोर, TWO 2 और मोर, ठीक है, सेल्स CELLS सेल्स, ठीक है, टू मेक, किसका क्या बनाने में किया जाता है, आगे लिखिएगा, टू मेक आ बैटरी, टू मेक आ बैटरी, कॉमा लगा के लिखे आगे,
द, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, द पॉजिटिव, ठीक है, टर्मिनल, TERMINAL, द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, किस सेल का, एक सेल का, ऑफ वन सेल, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज, ठीक है, ऑलवेज, ALWAYS इज ऑलवेज केप्ट, KEPT इज ऑलवेज केप्ट, ठीक है, इन कॉन्टेक्ट, इन कॉन्टेक्ट, CONTACT, इन कॉन्टेक्ट, ठीक है ना, विद द, दूसरे सेल की नेगेटिव टर्मिनल से, विद द नेगेटिव, ठीक है, आगे देखिएगा क्या लिखवाना चाह रहे हैं, मैंने यहां पे लिखवाया है व्हेन जॉइनिंग, ठीक है, आगे देखिएगा क्या लिखा है, व्हेन जॉइनिंग, ठीक है, टू, TWO2, ठीक है, और मोर सेल्स, ठीक है, आगे देखिएगा, टू और मोर सेल्स, ठीक है, टू मेक अ बैटरी, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज ऑलवेज केप्ट इन कॉन्टेक्ट विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल, ठीक है, आगे लिखिएगा, विद द नेगेटिव टर्मिनल, TERMINAL, विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल, ठीक है, अदर सेल्स, फुल स्टॉप, ठीक है, बहुत अच्छी बात, फुल स्टॉप लगा दिया आपने, बहुत अच्छी बात, ठीक है, ऑफ द अदर सेल। आगे देखिएगा क्या लिखवाना चाह रहे हैं राहुल सर, आपको बैटरी का सिंबल बना के भी बताएंगे। अब देखिए बैटरी का सिंबल में आपको, सिंबल तो आपको बता दिया, लेकिन एक्चुअलिटी में होता क्या है, जैसे ये होती है, आपको बनाई, ये आपको बनाना है, ठीक है, अपनी कॉपी में इसको ड्रॉ करना है आपको, ठीक है, इस तरीके से ये बना दी मैंने बैटरी, ठीक है, इस तरीके से मैंने बना दी एक बैटरी, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया, आगे की तरफ एक इस तरीके से बना दी, ये लिख दिया प्लस, ठीक है, और ये लिख दिया मैंने माइनस, क्लियर है। ऐसे ही आपने देखा होगा टॉर्च में जो सेल लगे होते हैं वो इस तरीके से ही लगे होते हैं, ठीक है, इस तरीके से बनाइएगा आप, ठीक है, आपको ड्रॉ करना है ये इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया, ये भी प्लस और ये माइनस, ये लगे होते हैं, इस तरीके से लगे होते हैं, इसको A सेल नाम दे दीजिए, ठीक है, और इसको B सेल नाम दे दीजिए, ठीक है, ये हो गए सेल, ठीक है, दिख रहा है, तो हो गया ना, एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, दूसरे सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो आई वुड लाइक टू से द फर्स्ट सेल A, द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल A इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल B, ठीक है। और भी कई तरीके होते हैं, जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम सेल को उल्टा लगा देते हैं, जैसे मान लीजिए आपने A सेल को तो सही लगाया, B सेल को उल्टा लगा दीजिए, तो वो सर्किट नहीं बन पाएगा और वो करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब ये कि दोनों सेल आपस में कनेक्टेड होते हैं तो ये सिस्टम सही होता है। जो आप देख रहे हैं अभी डायग्राम में, ये आपको ड्रॉ करना है और इसी तरीके से डायग्राम आपस में जो होते हैं सेल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है। बैटरी का यूज आपको पता ही है कहां पर करते हैं, सब जगह ही, मतलब मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, जैसे मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स में भी करते हैं, कार में, बस में, ट्रक में, ठीक है, ट्रैक्टर में, इन्वर्टर्स में, सब जगह ही इसका यूज किया जाता है, ठीक है। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, आपको बताएंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की क्या क्या इफेक्ट है उसके बारे में राहुल सर आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। हेडिंग डालिएगा यहाँ पर, इफेक्ट स्टार लगा करके हेडिंग डालेगा इफेक्ट, EFFECT, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट पढ़ाएंगे आपको राहुल सर, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, ये हेडिंग हो गई, अंडरलाइन कर दीजिए, एरो लगा दीजिए। इलेक्ट्रिक करंट के जो इफेक्ट है वो 3 टाइप से दिखाए जाते हैं। एक तो होता है हीटिंग इफेक्ट, एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट और एक होता है केमिकल इफेक्ट। I again repeat it, the effect of electric current are shown in the 3 types of method, ठीक है। 3 टाइप के मेथड होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हीटिंग इफेक्ट होता है आपके, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है आपके और केमिकल इफेक्ट होता है। हीटिंग इफेक्ट आपने कभी सर्दियों में हीटर पर हाथ गर्म किए कभी हीटर पर, ठीक है, तो वो क्या हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करता है। पानी गर्म किया, पानी गर्म करने की रॉड, इलेक्ट्रिक रॉड, वो भी हीटिंग इफेक्ट पर वर्क करती है। ब्रेड को आपने बेक किया, ब्रेड सेकी है कभी टोस्टर में, वो भी हीटिंग इफेक्ट। तो देखिए कौन कौन से कंपोनेंट्स हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रिक ट्यूबलाइट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन रॉड है, ठीक है, और टोस्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, जो रेफ्रिजरेटर जिसे फ्रिज बोलते हो आप, ठीक है।
और भी कई सारे कंपोनेंट्स हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगा हीटिंग इफेक्ट होता क्या है। 3 इफेक्ट लिखवाऊंगा, पहले लिख लीजिए आप। इसमें आ गया एन, इसमें लिख लीजिए, फिर आपको आगे कंटिन्यू करेंगे। एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, कैन प्रोड्यूस, PRODUC, कैन प्रोड्यूस, ठीक है, 3 इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती है, 3 इफेक्ट्स, ठीक है, 3 इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। कौन कौन से? हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट। लिखिएगा, हाँ आप फर्स्ट लिखिएगा हीटिंग इफेक्ट, HEATING, हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट। इसके नीचे लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं है, मैं साइड में लिख रहा हूं, आपको इसके नीचे लिखना है। हीटिंग इफेक्ट के बाद आप लिखिएगा मैग्नेटिक, MAGNETIC, मैग्नेटिक इफेक्ट। मेरे पास जगह नहीं है, मैं साइड में लिख रहा हूं, बट आपको नीचे लिखना है। और थर्ड लिखिएगा केमिकल इफेक्ट, ठीक है, केमिकल इफेक्ट। 3 इफेक्ट्स हो गए। अब आपके फर्स्ट हेडिंग डालनी है आपको हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। कौन सी हेडिंग डालनी है आपको? हीटिंग इफेक्ट। तो फर्स्ट हेडिंग डालेगा आप, ठीक है, यहां पर आप फर्स्ट हेडिंग डालेगा आप हीटिंग इफेक्ट। कौन सी हेडिंग डालोगे आप? हीटिंग इफेक्ट। तो फर्स्ट यहां पर डालेगा हीटिंग इफेक्ट। लेकिन हीटिंग इफेक्ट को बताऊंगा मैं, आपको समझाऊंगा भी कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। तो फर्स्ट हेडिंग डालेगा हीटिंग, ठीक है, इफेक्ट, EFFECT, इफेक्ट ऑफ, ठीक है, किसका? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का आपको हीटिंग इफेक्ट समझाएंगे, डायग्राम भी बना के बताऊंगा। डायग्राम के साथ राहुल सर आप लोगों को समझाएंगे कि किसी भी इक्विपमेंट से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो की जाती है तो वो क्या करता है? हीट करता है। यानी कि क्या होगा? व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट, सुनिएगा, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए हाई रेजिस्टेंस वायर, एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम वायर, ठीक है, द रेजिस्टेंस वायर बिकम हॉट, उसका गर्म होना एंड प्रोड्यूसेस हीट, क्या कहलाता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस हीटिंग इफेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, थैंक यू।